हेलो एवरीवन। आज का विषय है अनुसंधान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं, अनुसंधान की विशेषताएं तथा अनुसंधान की प्रक्रिया। डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एंड द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। तो इन पर एक एक करके नज़र डालते हैं और सबसे पहले देखते हैं अनुसंधान की कुछ प्रमुख परिभाषाओं को। अकॉर्डिंग टू मेसन एवं W.J. ब्रैम्बल, by the term research, we mean a systematic, organized search for knowledge used in scientific investigation rather than the more haphazard many of us use for everyday problem. According to P.V. Young, research may be defined as the systematic method of discovering new facts or verifying the old facts, their sequence, interrelationship, causal relationship, and the natural laws which govern them. अर्थात अनुसंधान ज्ञान के विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। केवल ज्ञान के विकास का ही नहीं, अपितु सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का यह एक सशक्त माध्यम भी है। रिसर्च विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान खोजने की एक सुनियोजित एवं वैज्ञानिक विधि है। इसके अंतर्गत संबंधित समस्या के विभिन्न पक्षों के विषय में अनेक प्रकार की सामग्री, जिसे हम डेटा कह सकते हैं, एकत्र करके तथा उसका विधिपूर्वक विश्लेषण करके समस्या का समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे बालक झूठ क्यों बोलता है, विद्यार्थी परीक्षाओं में असफल क्यों होते हैं आदि। ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी अनेक समस्याएं सदैव उत्पन्न होती रहती हैं। ऐसे प्रश्न बार बार उभरते रहते हैं जिनके उत्तर उपलब्ध नहीं होते। इन समस्याओं के समाधान एवं इन अनुत्तरित प्रश्नों के विश्वसनीय एवं वैध उत्तर प्राप्त करने की विधि ही अनुसंधान है। अनुसंधान का अर्थ पूर्णतया अभूतपूर्व तथ्यों, ज्ञान एवं घटनाओं की खोज करना ही नहीं है, अपितु नवीनतम तथ्यों के संदर्भ में स्वीकृत निष्कर्षों के परिशोधन हेतु आलोचनात्मक ढंग से एवं विस्तार पूर्वक परीक्षण एवं अन्वेषण करना भी उसके अंतर्गत आता है। इसीलिए उसे पुनः सर्च खोज की संख्या दी गई है। प्रत्येक ज्ञान विज्ञान में समय समय पर अनेक सिद्धांतों, निष्कर्षों एवं नियमों का प्रतिपादन होता है। उनका शाश्वत रूप में सत्य एवं स्थायी होना आवश्यक नहीं है। अतः शोधकर्ता उनकी सत्यता का नवीन एवं विभिन्न परिस्थितियों में पुनः परीक्षण करते हैं। उनके आधार पर वर्तमान सिद्धांतों में परिवर्तन करके उनमें सुधार लाने का भी प्रयास करते हैं तथा उन्हें अधिक उपयुक्त बनाते हैं अथवा पूर्णतया नए सिद्धांत का निरूपण करते हैं। इस प्रकार अनुसंधान या रिसर्च एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं, तथ्यों, यथार्थ तथा सत्यों से संबंधित ज्ञान का विकास किया जाता है। सामाजिक जीवन एवं व्यक्ति के जीवन में कोई भी परिस्थिति अथवा घटना ऐसी नहीं होती जो स्वयंभू हो और अपने में ही समाहित हो। प्रत्येक के अनेक नियंत्रक होते हैं तथा प्रत्येक स्वयं भी अनेक घटनाओं, तथ्यों, परिस्थितियों एवं विशेषताओं को प्रभावित करती है। तो कौन किसको कैसे प्रभावित करता है, ऐसी जिज्ञासा मानव मन में स्वाभाविक रही है। साथ ही व्यक्ति एवं समाज के कल्याणकारी उपाय खोजना, यह जानना भी आवश्यक है। अनुसंधान इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। यह कहा जा सकता है कि अनुसंधान सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञानोपार्जन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उन्हीं का पालन प्रत्येक क्षेत्र के अनुसंधान में किया जाता है। इस दृष्टिकोण से अनुसंधान घटनाओं का एक विशिष्ट प्रकार का विश्लेषण है जो वस्तुनिष्ठता, तर्कपूर्णता एवं सुनियोजितता पर आधारित होता है तथा जो इनके माध्यम से विश्वसनीय ज्ञान के सृजन में सहायक होता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह कहीं सुनी बातों, काल्पनिक विचारों एवं अंतर्दृष्टि द्वारा उत्पन्न ज्ञान पर विश्वास नहीं करता। साक्ष्य के आधार पर ही वह सत्य और असत्य को स्वीकार करता है। वह यह मानकर चलता है कि सत्य वह है जो सिद्ध किया जा सके, जो अनुभव पर आधारित हो, जो तर्क संगत हो तथा जिसका अस्तित्व तथ्यों पर टिका हो।
व्यवस्था की खोज, नियमों का अन्वेषण, प्रक्रियाओं का विश्लेषण अनुसंधान के प्रमुख कार्य क्षेत्र हैं। उनके आधार पर अनुसंधान द्वारा घटनाओं एवं परिस्थितियों के भविष्य में घटने की संभावना का भविष्य कथन किया जाता है। अनुभव, परीक्षण तथा तार्किक विश्लेषण, ये 3 इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। थैंक यू ऑल।